ओके, तो आज का जो लेक्चर है वो भी रेंज का ही है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स। रेंज के लिए तुमको फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर्स हमने प्रोवाइड किया था और आई थिंक बहुत सारा क्वेश्चंस तुमने किया होगा उस पर। ठीक है, फिर भी कुछ और टर्म्स है जिसको डिस्कस करना ज़रूरी होता है रेंज के लिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट जो टर्म्स है जिसको डिस्कस अभी कर रहे हैं वो है जैसे कि अगर हमको फंक्शन बाय फंक्शंस के टर्म्स में दिया हुआ हो और स्पेशली उसमें जैसे कि अगर हमको कोई y बराबर एफ ऑफ एक्स बाय जी एक्स का टर्म्स हो, ऑल्दो इसको तुम दूसरे जगह भी यूज कर सकते हो, बट अगर हम एफ एक्स बाय जी एक्स के टर्म्स में खास करके उस टर्म्स को ले रहे हैं जिसमें न्यूमरेटर में लीनियर है, ठीक है, न्यूमरेटर में लीनियर है और डिनोमिनेटर में भी लीनियर इक्वेशन है, या अच्छा लीनियर को हम लोग L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, L1 है और दूसरा L2 है। ठीक है, लीनियर को L से और क्वाड्रेटिक को Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर तुमको कोई लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का टर्म्स हो या क्वाड्रेटिक बाय लीनियर हो या क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का टर्म्स हो या 1 अपॉन क्वाड्रेटिक भी दिया हुआ हो, ठीक है, अगर इस तरह का टर्म्स कोई दिया हुआ हो, ठीक है ना, सो लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक या 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, ऐसे केसेस में हम ग्राफिकली भी देखेंगे कैसे इसका रेंज निकालते हैं और मैथमेटिकली भी तुमको बता रहे हैं ताकि तुमको अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, तो देखो इस वीडियो को और लास्ट तक देखना, ठीक है ना, और सारे टर्म्स को समझ करके फिर इसका रेंज निकालना। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज करो कि हमारे पास ये 2x + 3 डिवाइडेड बाय x - 1 इस टाइप का हमको कोई नंबर्स कोई फंक्शंस दिया हुआ है। तो ऑल्दो इसका जो रेंज है वो कवर करने के लिए इसमें हमको देखो इसको जैसे कि इसका अगर डोमेन निकालेंगे तो x बराबर 1 को छोड़ करके सारा इसका डोमेन है, नहीं x बराबर 1 नहीं होगा क्योंकि x बराबर 1 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो ऐसे केसेस में जब डोमेन का जो नंबर्स है, डोमेन जो किसी फंक्शंस का है वो कंप्लीट r हो या r माइनस सर्टेन पॉइंट्स हो, ध्यान देना, अगर कोई फंक्शन ऐसा हो जिसका पूरा का पूरा रियल नंबर ही उसका डोमेन हो या डोमेन में से कुछ पॉइंट्स मिसिंग हो, जैसे कि अभी के टर्म्स में इसमें से एक पॉइंट्स मिसिंग है, दैट इज 1, अगर ऐसा कोई दिया हुआ हो तो कह रहे हैं कि इसको तुम x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे y बराबर समथिंग लिखा हुआ है, y इज ए फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है, तो कह रहा है कि x को y के टर्म्स में तुम एक्सप्रेस कर लो। तो x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस जब करेंगे तो हमको x बराबर f ऑफ y टाइप का एक फंक्शन बन जाएगा। जैसा यहाँ पर देखो कि अगर हमको इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं xy - y बराबर 2x + 3 हो गया। हम लोग x को y के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस y को इधर ले जाओ, ये 2x को इधर ले जाओ, ये x - 2x दैट इज इक्वल टू y + 3 बन जाएगा और यहाँ से x कॉमन ले लिए तो y - 2 बराबर y + 3 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर आ जाएगा y + 3 डिवाइडेड बाय y - 2। अब तुमको ये कह रहा है कि जो फंक्शंस x बराबर हमको y के टर्म्स में मिला, इस फंक्शंस का तुम इस फंक्शंस का डोमेन निकालो, मतलब x बराबर f ऑफ y, ऐसा अगर पॉसिबल है तब, ठीक है ना, अभी जरूरी नहीं है कि x y के टर्म्स में एक्सप्रेस हो ही जाए, ये हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, खास करके इस केसेस में हम अप्लाई कर रहे हैं। अभी जैसे ही x एक फंक्शन y का बन गया, तुम्हें कह रहा है कि जो y में टर्म्स है ना इसका डोमेन निकालो, तो इसका डोमेन में क्या लिखेंगे, y 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अभी जो इसका डोमेन है y शुड नॉट बी इक्वल टू 2, वही इस फंक्शंस का रेंज है, ठीक है ना, ओरिजिनल फंक्शंस का वो रेंज हो जाएगा। तो एक्चुअल में रेंज तो y का ही वैल्यू है, मतलब इसके जो y का वैल्यू है फॉर द वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम इट्स डोमेन, वही तो रेंज है। तो यहाँ पर y बराबर fx था, तो इसका जो डोमेन है वो ये है, तो ऑब्वियस है कि जब इसका डोमेन निकालेंगे तो y नॉट इक्वल टू 2 होगा, इसका मतलब इसका रेंज जो है वो r - 2 है। ठीक है, तो रेंज जो होगा इस फंक्शंस का रेंज वो हम लिखेंगे r - 2 होगा।
इस तरह से भी तुम रेंज निकाल सकते हो। तो जनरली याद रखना है कि कोई भी फंक्शंस अगर y बराबर fx हो और x y के टर्म्स में एक्सप्रेसिबल हो, ठीक है, ये भी होना चाहिए, x y के टर्म्स में एक्सप्रेसिबल हो और डोमेन जो है वो रियल नंबर या रियल नंबर में से सर्टेन पॉइंट्स मिसिंग हो, तो अब हम इसका रेंज निकालने के लिए ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाय द वे देखो, अब इसका हम ग्राफ बना रहे हैं। जब भी तुमको इसका ग्राफ बनाना हो, जैसे कि 2x + 3 डिवाइडेड बाय x - 1 है, इसका ग्राफ हम बनाते हैं, तो इसमें 3-4 पॉइंट्स को हम ध्यान रखते हैं। अब देखो पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट्स होता है ऐसे केसेस में, इस सारे केसेस में जहां डिनोमिनेटर होगा 0, जिस नंबर्स पर, जिस लाइन के लिए डिनोमिनेटर 0 है, डिनोमिनेटर में x - 1 यहाँ पर फैक्टर है, ठीक है, इसको अगर 0 करेंगे तो x बराबर 1 एक लाइन होगा, इसको बोलते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट्स। सो वर्टिकल एसिम्पटोट्स निकालने के लिए हम डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स है उसको इक्वेट करेंगे 0 से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर लीनियर है तब कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक होता तो 2 फैक्टर्स पॉसिबल था, नहीं भी हो सकता था, तो जब फैक्टर्स इसका पॉसिबल होगा, मतलब ये जहाँ पर 0 होगा वो वर्टिकल एसिम्पटोट्स होगा इस केस में, ठीक है। अब देखो एक एक पॉइंट्स को ध्यान रखो, कैसे हम इसका रेंज या इसका हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो वर्टिकल एसिम्पटोट्स क्या होगा, ऐसा लाइन जिसके अलोंग कर्व पैरेलल दिखता है। लास्ट क्लास में भी हम लोग इसको डिस्कस किए थे, ठीक है। तो जहां पर डिनोमिनेटर 0 होगा वो वर्टिकल एसिम्पटोट्स हो गया, ठीक है ना। और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स के लिए इसमें हम देखेंगे कि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर इसका वैल्यू क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम वर्टिकल एसिम्पटोट्स निकाल रहे हैं जहां डिनोमिनेटर 0 है, दैट इज x - 1 को 0 करेंगे तो हमको एक लाइन मिल गया x बराबर 1। उसके बाद हमें कह रहा है कि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, प्लस या माइनस दोनों देखो, x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि इसका डोमेन में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा है एक्सेप्ट 1, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें x टेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी देखेंगे। तो याद होगा लिमिट्स में कि x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पर लीनियर बाय लीनियर है, तो x के हाईएस्ट पावर से इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो x से हाईएस्ट पावर से डिवाइड करोगे तो इसका लिमिटिंग वैल्यू y टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 2। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्पटोट्स है, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स मिल गया, वर्टिकल एसिम्पटोट्स मिल गया। उसके बाद तुम देखो कि ये कर्व x बराबर 0 पर y को कहाँ कट कर रहा है। तो जब हम x बराबर 0 पुट करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये -3, ठीक है ना। और जब y बराबर 0 होगा तो x बराबर आ जाएगा -3/2। ये सारा पॉइंट्स हम निकाल लिए। क्या क्या निकालना है तुमको, एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स, वर्टिकल एसिम्पटोट्स, x एक्सिस को कहाँ कट किया, y एक्सिस को कहाँ कट किया, और हम डायरेक्टली इसका ग्राफ रफ स्केच कर सकते हैं। तो अब देखो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। कह रहे हैं कि जो x एक्सिस y एक्सिस तुम ड्रॉ कर लो, x एक्सिस y एक्सिस आ गया, ठीक है ना। अब हमको वर्टिकल एसिम्पटोट्स x बराबर 1 है, तो x बराबर 1 एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ये x बराबर 1 आ गया। ये कर्व x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो जहाँ y 0 है, तो वो पॉइंट्स है यहाँ पर, मान लो -3/2 यहाँ पर कट कर रहा है x एक्सिस को। y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, जहाँ x 0 है, दैट इज y बराबर -3, y बराबर -3 यहाँ पर कहीं होगा, उसको हम दिखा दिया। इसके बाद हमको हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर y टेंडिंग टू 2 है, तो वो एक लाइन तुम ड्रॉ कर दो y टेंडिंग टू 2, ये y बराबर 2 हो गया। ध्यान से देखते जाना क्या क्या किए। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स हमने ड्रॉ किया, वर्टिकल एसिम्पटोट्स का ड्रॉ किया, ठीक है ना। x एक्सिस को कहाँ कट किया वो पॉइंट्स मेंशन किया, y एक्सिस को कहाँ कट किया वो पॉइंट्स को मेंशन किया। उसके बाद हम साइन स्कीम पे जाते हैं, ठीक है। इसका देखो साइन स्कीम, यहाँ पर हम साइन स्कीम बना लेते हैं। तो साइन स्कीम याद होगा कि न्यूमरेटर का 0 -3/2 और डिनोमिनेटर का 0 दैट इज 1, दोनों को दिखाते हैं, मतलब हम y का साइन, इस एक्सप्रेशन का साइन देखना चाहते हैं। तो याद होगा कि ये वाला जो पॉइंट्स है, ये आ गया 1, और इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ये साइन स्कीम है। इसका साइन स्कीम आ गया, तुमको पता चल गया कि 1 के पहले इधर जो है राइट साइड में पॉजिटिव होगा, 1 से -3/2 के बीच में नेगेटिव होगा, और इधर फिर पॉजिटिव होगा। और ये इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स है। तो तुमको करना क्या है, ये हमेशा कर्वेचर होगा, कर्वेचर होगा, ये वर्टिकल एसिम्पटोट्स, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स,
इधर जो है वो पॉजिटिव होना है, तो कर्व का नेचर इस तरह का आएगा। ठीक है, ये नेचर हो गया कर्व का। उसके बाद -3 से -3/2 से 1 के बीच में इस इंटरवल में निगेटिव होना है, और ये इसका इंटरवल्स है, तो हमें क्या करना है, ऐसे इसको दिखा देना है। ठीक है, ये इस तरह से ऐसे चला जाएगा ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़िया से बन सकता है। ठीक है, देख लो सारा चीज को फॉलो किया होगा, हमेशा कर्वेचर बनाना है। ये एसिम्पटोट्स का मतलब है कि जैसे जैसे ये टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा ना, उसके ये पैरेलल कर्व चलते जाएगा। ठीक है ना, देख लो कि ये वाला पॉइंट y एक्सिस को कट किया है, कहां पर, y एक्सिस को, जहां x 0 है, दैट इज -3, ये -3 है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। तो हमें देखना है कि इस कर्व में जो हमारा रेंज आया था वो आ गया क्या, तो -इंफिनिटी से आ गया 2 तक, फिर 2 से लेकर के इंफिनिटी तक। ठीक है ना, सो रेंज इज r-2 कंप्लीट। तो हमें अगर y बराबर सम लीनियर अपॉन लीनियर का टर्म्स होगा, तो इस तरह से हम इसका रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो हम इसको x को y के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे, या नहीं तो हम ग्राफ से अगर देखना चाहें तो ग्राफ से कर सकते हैं। याद होगा कि अगर सिंपल 1 अपॉन लीनियर होगा तो वो हाइपरबोलिक था, नहीं 1 अपॉन लीनियर है तो हाइपरबोलिक है, और उसका ग्राफ हम लोग y बराबर 1/x करके देख चुके हैं। y बराबर अगर लीनियर भी होगा तो वही ग्राफ शिफ्ट होगा। ठीक है ना, और कहीं कोई चेंज नहीं करना है। तो हमें अगर लीनियर अपॉन लीनियर का टर्म्स होगा तो इस तरह से हम इसका रेंज निकाल सकते हैं, या इसका हम ग्राफिकली व्यू देख सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अगर हमको सेम कोई अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला टर्म्स हो, सपोज करो कि हम लोग ले लेते हैं x - 1 है, और नीचे में x + 1 और x + 3 ले लिया, ऐसा ले लिया, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है। अब देखो जब क्वाड्रेटिक नीचे में आएगा ना, तो क्वाड्रेटिक में बहुत सारा केसेस होता है, जैसे कि ये फैक्टर्स हमने ले लिया, हो सकता है कि ये फैक्टराइज ना होता, हो सकता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो बिल्कुल उसी के हिसाब से तुमको बता रहे हैं सारे केसेस लेकर के। जैसे अभी अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, अगर हम इसको रेंज निकालना चाहते हैं, तो रेंज के लिए तुमको क्या बोले, इसका जो डोमेन है उस डोमेन कैसा होगा, तो r माइनस सर्टेन पॉइंट्स, दैट इज -3 और -1 इसमें से हट जाएगा। तो जैसे ही r में से सर्टेन पॉइंट्स हट जाता है, तो हम x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करके भी निकाल सकते हैं। दोनों मेथड्स देखो, समझो इस चीज को, कि अगर हम y बराबर इसको लिख देते हैं x - 1 डिवाइडेड बाय, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो x² + 4x + 3, इसको इधर ले जाओ तो x² y + 4xy + 3y, ठीक है, -x + 1 दैट इज इक्वल टू 0। इस x को भी इधर ले गए। हमने क्या किया, x में x को y के टर्म्स में, तो x में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, ये आ जाएगा x² y प्लस x का कोफिशिएंट आ गया 4y - 1 प्लस 3y + 1 बराबर 0। ठीक है, इससे पहले वाले में x y के साथ सेपरेट हो गया था, यहाँ चूंकि नीचे में क्वाड्रेटिक था, इसलिए जब मल्टीप्लाई करोगे तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो देखो x में अगर क्वाड्रेटिक है, x में अगर क्वाड्रेटिक है, तो x बराबर हम लिखने के लिए तरीका जो है वो -b दैट इज 4y - 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4y - 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac b² - 4ac y इंटू 3y + 1 करेंगे, होल डिवाइडेड बाय 2a लेता, 2 × y होता। तो यहाँ y जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये देख लो y 0 नहीं होना चाहिए, चूंकि ये लीडिंग कोफिशिएंट है। y 0 कहाँ पर होगा, तो जब x का वैल्यू 1 होगा। तो ये सब चीजें हम लोग ध्यान में रखेंगे, मतलब x बराबर 1 अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब x बराबर 1 अगर कंसीडर कर लेंगे तो y 0 होगा, मतलब y अगर 0 नहीं है तो x जब रियल कब होगा, इसका जब हम डोमेन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ये वाला जो पॉइंट्स है ना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो अंदर में दिख रहा है स्क्वायर रूट के, वो हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर हो गया क्या, y 0 नहीं होगा, ये जो टर्म्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो x डिफाइन हो जाएगा। तो हमको ये नहीं भी लिखते तो काम चल जाता, इसका डिस्क्रिमिनेंट हम डायरेक्टली लिखते ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट यही है। तो इसका x का y का, इसका मतलब y का वैल्यू निकालने के लिए ये टर्म्स को ग्रेटर देन 0, सो 4y - 1 का होल स्क्वायर माइनस 4y 3y + 1 ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
यहाँ से हम क्या करेंगे, y निकाल लेंगे। जैसा तुमको बताए कि इसका हम डोमेन निकाल रहे हैं, डोमेन के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये हो जाएगा 16y² माइनस 8y प्लस 1 माइनस 12y², ठीक है, माइनस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये टर्म्स आ जाना चाहिए, दैट इज 4y² माइनस 12y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो कि ये b² माइनस 4ac क्या है, तो b² जो होगा वो आ गया तुम्हारा, देख लो, ठीक है सर, अच्छा टर्म्स 16y² माइनस 8y प्लस 1, ये आ गया माइनस 12y² माइनस 4y, ये दोनों का मिलता आ गया 4y² माइनस 12y प्लस 1। इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि b² माइनस 4ac नेगेटिव है, तो इसका मतलब हो गया कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, मतलब y बिलोंग्स टू r आ रहा है, कह रहा है कि इसका जो रेंज है वो r है। अब जब r है रेंज, ठीक है, यहाँ से देखो रेंज इसका r है, तो x y बराबर 0 कब होगा, तो y बराबर 0 x बराबर 1 पर होगा, तो वो चीज़ तो पॉसिबल है ना, वो हम अलग से देख रहे हैं, तो हमारा y क्या हो गया, पूरा का पूरा रियल नंबर, मतलब इसका रेंज जो है वो r है। अब हम लोग देख रहे हैं इसका ग्राफिकल व्यू, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि चूंकि ये क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इससे y का जो वैल्यू होगा वो पूरा का पूरा रियल नंबर आएगा। दिस इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल y, और y का वैल्यू 0 हो सकता है इसके केस में जब x का वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब वो भी y का वैल्यू हमें कंसीडर हो गया, जो 0 यहाँ पर हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे थे वो भी यहाँ से कंसीडर है, मतलब x जब 1 पुट करेंगे तो y 0 हो जाएगा, और x बराबर 1 हमारे डोमेन में है, ठीक है ना, तो y रियल नंबर आ गया। अब देखो इसका ग्राफ से कैसे आ रहा है, तो ग्राफ के लिए जैसा हम तुमको बताए कि अभी हम सबसे पहले वर्टिकल एसिम्पटोट्स निकालते हैं। वर्टिकल एसिम्पटोट्स जहां डिनोमिनेटर 0 है, तो डिनोमिनेटर हो गया x प्लस 1 0 और x प्लस 3 बराबर 0, मतलब दो वर्टिकल एसिम्पटोट्स हो गया। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स के लिए, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स में देखो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लोगे ना तो y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है उसका डिग्री ज़्यादा बड़ा है, न्यूमरेटर में जो डिग्री है वो कम है। तो याद होगा कि जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से छोटा हो तो अब उस केस में जो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर वैल्यू होता है वो हमेशा 0 को टेंड करता है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स जो है वो चाहे x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी लो या x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी लो, y टेंडिंग टू हमेशा 0 होगा। तो अब हम लोग इसका साइन स्कीम देखते हैं। साइन स्कीम के लिए क्या बताए थे कि इसका सारा रूट्स को इस पर रिप्रेजेंट कर दो, -3 -1 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये इस तरह से आ गया, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब तुम फ्री हैंड स्केच कर दो, ठीक है, एक x बराबर -1 आ गया, x बराबर -1 आ गया, x बराबर -3 आ गया, ये दो लाइंस का वर्टिकल एसिम्पटोट्स है, x बराबर -3 x बराबर -1, x बराबर 1 पर ये 0 हो जा रहा है, तो 1 यहाँ पर कहीं दिखा देते हैं जहां पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज है, ये y एक्सिस है, ठीक है, इधर जो है फंक्शंस पॉजिटिव है, इधर जो है वो फंक्शंस पॉजिटिव है, -1 से 1 के बीच में निगेटिव हो रहा है, -1 से 1 के बीच में निगेटिव है। तो देखो कर्व तो यहाँ से निगेटिव है और यहाँ पर कट कर रहा है, तो इस तरह का नेचर होगा ही होगा, थोड़ा सा इसमें तुमको ध्यान रखना है। ये जो कर्व है ना, ये कर्व यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि 1 से आगे पॉजिटिव दिखा रहा है, तो ये जब ऊपर चला जाएगा तो क्या कर रहा है कि ऊपर बहुत दूर तक जाएगा, नहीं, क्योंकि जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो ये y टेंडिंग टू 0 है, तो ये ऊपर जा करके क्या होता है, इस तरह से x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर y टेंडिंग टू 0 को टेंड कर जाता है, मतलब कहीं न कहीं ये इस तरह का नेचर लिया, ऊपर गया होगा और फिर ये x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर y टेंडिंग टू 0 गया होगा, ठीक है ना। तो ये नेचर तुमको इस तरह का है। ग्राफ थोड़ा सा और बढ़िया बना देते हैं, ऐसे, ठीक है, ये एक्चुअल में कर्व है, ठीक है, ये कर्व ऐसे गया होगा और फिर ऊपर से ऐसे टर्न लेकर के x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी पर ये y टेंडिंग टू 0 गया होगा, ठीक है। देख लो सारा चीज इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए। -3 से -1, तो -3 से -1 के बीच में का रहा है ये पॉजिटिव है, और ये दोनों वर्टिकल एसिम्पटोट्स है, तो पक्का ये कर्व इस तरह से आया होगा, ऐसे, ठीक है ना, दोनों के ये पॉजिटिव है और इन दोनों का
एक्स एक्सिस और वाई इसके बीच में ये कर्व एसिम्पटोट्स भी है, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव होना चाहिए। और -3 से लेस पर निगेटिव है, तो -3 से लेस पर जो निगेटिव है तो ये कर्व जो होगा इधर हटा दे रहे, ठीक है, ये देखो ये ऐसे चला जाएगा, ये नेचर है, ठीक है। तो तुम्हें देखो कि जो y 0 होना था वो भी यहाँ पर आ गया x बराबर 1 पर, तुम्हारा जो रेंज है वो पूरा का पूरा r कवर हो गया, -∞ से इधर चला गया और इधर से ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये देखना है कि ये दोनों ओवरलैप कर रहा है क्या, ये देखो ये यहाँ पर ओवरलैप कर सकता है, हो सकता है कि ये वाला पॉइंट्स जो है वो मिनिमा पर और ये ऊपर चला गया होगा, ताकि ये सारा वैल्यू इसमें कवर हो रहा है। तो -∞ से +∞ पूरा का पूरा रेंज है, इसका रेंज आ रहा है। क्लियर हो गया क्या? तो जब भी हमको इस तरह का फॉर्म दिया हुआ हो तो हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, ठीक है। चलो इसी में हम लोग ये चीज भी डिस्कस कर रहे थे अभी कि ऐसा भी हो सकता है कि y बराबर ऐसा कोई हो कि x जैसे x - 1 था और नीचे में x² + x + 1 आ गया, मतलब ऐसा क्वाड्रेटिक जिसका डिनोमिनेटर का फैक्टर्स ही नहीं पॉसिबल, नहीं ये तो पॉसिबल है ना कि क्वाड्रेटिक जो है उसका फैक्टर्स ही नहीं है। तो जब x² + x + 1 टाइप का आ जाए जिसका डिनोमिनेटर का रूट्स ही पॉसिबल नहीं है, तो समझो इसमें वर्टिकल एसिम्पटोट्स नहीं है, इसका कोई वर्टिकल एसिम्पटोट्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स सिर्फ वाइट x टेंडिंग टू 0 पर वाइट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर y टेंडिंग टू 0 होगा और x बराबर 1 पर ही ये कर्व x एक्सिस को कट कर रहा होगा। तो जब हम ऐसा ग्राफ बनाएंगे ना, ठीक है, इसमें एक ही वैल्यू है 1, 0, ठीक है, ये कर्व 1 के आगे पॉजिटिव होगा, 1 के पीछे निगेटिव होगा, तो ये ऊपर गया होगा ऐसे और ये इस तरह से टर्न लिया होगा। ये जो टर्निंग लेता है ना, ये पॉइंट्स डेरिवेटिव होता है, इसको डिफरेंशिएट करके हम निकाल सकते हैं। और चूंकि इसका कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स नहीं है, x टेंडिंग टू -∞ पर भी ये -∞ को जा रहा होगा, बट x बराबर 0 पर ये y को -1 पर कट कर रहा है, तो ये कहीं न कहीं ये इस तरह से गया होगा और ऐसे टर्म्स, ठीक है, ये x बराबर -1 पर है, x बराबर 0 पर ये -1 है। अब देखो ऐसे केसेस में इसका जो रेंज है वो हमेशा एक इंटरवल्स में आया होगा, ये इंटरवल्स है, ये जहां पर भी ये x एक्सिस y एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब ये मिनिमा से इसका मैक्सिमा के बीच में इसका रेंज आया होगा। तो कह रहा है कि ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेट या तो हम लोग इसको x को y के टर्म्स में करके निकाल सकते हैं, या हम डिफरेंशिएट करके भी ये दोनों पॉइंट्स को निकाल सकते हैं। तो देखो दोनों, मान लो कि यहाँ से हमने लिया x² y xy + y - x + 1 0, यहाँ से आ गया x² y प्लस x का कोफिशिएंट y - 1 प्लस y + 1 दैट इज 0, और x चूंकि रियल है इसलिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा y - 1 का होल स्क्वायर -4y × y + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर दो, y² - 2y + 1 -4y² -4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गया तुमको -3y² - 6y + 1 ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 3y² + 6y - 1 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से हमको y का वैल्यू निकालना है, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा, यानी तो इसका रूट्स हम निकाल सकते हैं। y बराबर आ जाएगा -6 + -√b² दैट इज 36 -4ac तो 4 × 3 होल डिवाइडेड बाय 2a दैट इज 6, ये आ जाएगा 6 ± 36 और 12 48 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 6, 48 हो गया तुमको 4√3, ये आ जाएगा -6 ± 4√3 डिवाइडेड बाय 6। इसको और भी सिंप्लीफाई कर दो तो ये आ जाएगा -3 ± 2√3 होल डिवाइडेड बाय 3। मतलब इसका जो एक पॉइंट्स है ना, एक जो वैल्यू है y का, ये वाला है -3 + 2√3 डिवाइडेड बाय 3, और एक जो वैल्यू आ रहा है -3 - 2√3 डिवाइडेड बाय 3, और रेंज जो होगा वो यही हो जाएगा -3 - 2√3 बाय 3 से लेकर के -3 + 2√3 डिवाइडेड बाय 3। ये क्लोज इंटरवल्स में ऐसा रेंज आया।
देखो ग्राफिकली भी पता चल गया, इसमें कोई वर्टिकल एसिम्पटोट्स नहीं था, इसलिए ये इंफिनिटी तक गया नहीं। रेंज जो है वो क्लोज इंटरवल में आया, यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में आया। सारे पॉइंट्स को देख लो, इसका अगर साइन स्कीम बनाते हैं तो 1 के इधर पॉजिटिव आता, 1 के इधर नेगेटिव आया। एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये y टेंडिंग टू 0 को अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी पर भी y टेंडिंग टू 0 को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर इसको कट करना था, y पर x बराबर 0 पर y एक्सिस को -1 पर कट करना था। सारा पॉइंट्स को मैच कर रहा है। ग्राफ नेचर ऐसा होगा। रेंज निकालने की ये भी तरीका है और ये भी तरीका था। इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर देते ना तब भी ये दोनों पॉइंट्स मिल जाता। ये जो भी पॉइंट्स होता वहाँ पर तुमको वैल्यू निकालना पड़ता, ठीक है ना। उसको हम पुट कर देते और वैल्यू कैलकुलेट करते। तो इस तरह से हम रेंज इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर हमको 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का भी केस होगा, बाय द वे अगर हमको 1 अपॉन क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, सपोज करो इसमें लिखे थे 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है, y बराबर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक जो है ना उसमें फिर से तुमको या तो क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर होगा या 2 फैक्टर्स होगा या उसका कोई फैक्टर्स नहीं होगा। तो बारी बारी से देखो, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है जैसे कि x - 1 का होल स्क्वायर है, तो सिंपल तुम सोचो कि y बराबर 1/x² टाइप का है, इसको शिफ्ट किया हुआ है, ठीक है ना। y बराबर 1/x - 1 का होल स्क्वायर। ग्राफ ड्रॉ करना बहुत आसान है। इसमें x बराबर 1 जो है वो इसका वर्टिकल एसिम्पटोट्स है, x बराबर 1। साइन चेंज करेगा नहीं, ये x बराबर 1 है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। जब x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होगा तो ये y टेंडिंग टू 0 ही होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर जो है वो पॉजिटिव होना है और इधर भी इसको पॉजिटिव ही होना है। तो ग्राफ का नेचर कैसा होगा? ग्राफ का नेचर देखो, तो ये ऐसे जाएगा। अच्छा, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, dy/dx अगर निकालोगे तो -2x - 1 की पावर -3 आ जाएगा, मतलब -2/x - 1 की पावर 3 है। तो तुम ध्यान रखो इसमें कि डेरिवेटिव में देखो, ये याद भी होगा कि अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो ये निगेटिव है, x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो निगेटिव है। निगेटिव का मतलब हुआ कि उधर डिक्रीज कर रहा होगा, इधर डिक्रीज कर रहा होगा x के 1 के आगे, और 1 से लेफ्ट पर ये वैल्यू निगेटिव है। नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव होगा, मतलब इधर इंक्रीज कर रहा होगा, इधर डिक्रीज कर रहा होगा। और इसका हमको ग्राफ बनाना है जहां पर ये x एक्सिस को कहीं कट कर नहीं कर रहा है, और ये जो x बराबर 1 है वो इसका एसिम्पटोट्स है, और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये y टेंडिंग टू 0 है। देखो मैच कर गया। x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो ये dy/dx नेगेटिव है, मतलब कर्व जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा। ये डिक्रीज कर किया, x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी पर y टेंडिंग टू 0 हो गया, और ये इसका वर्टिकल एसिम्पटोट्स है, राइट। इधर भी फंक्शंस वैसा ही है, और फंक्शंस जो है वो डिक्रीजिंग है। ये वर्टिकल एसिम्पटोट्स है, तो ये कर्व ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा, ठीक है। y एक्सिस को कहाँ कट किया होगा? जहाँ पर x 0 होगा, x 0 होगा तो y 1 हो गया, तो ये वाला पॉइंट्स हो गया 0। x एक्सिस को कहीं कट नहीं करना है, x एक्सिस को कहीं कट नहीं। इससे तुम आसानी से बता सकते हो उसका रेंज क्या हुआ, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। सो रेंज इज 0 to इन्फिनिटी, 0 नहीं आएगा, 0 से इन्फिनिटी इसका रेंज। ये y बराबर 1/x² टाइप का ही है, तो अगर ऐसा फॉर्म दिया हुआ हो तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अच्छा, इसको अगर हम x को y के टर्म्स में करते तो वो भी बहुत आसान था। यहाँ से हम क्या करते हैं, x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 1/y, x - 1 आ जाता 1/y का रूट, और x बराबर क्या आ गया 1/√y प्लस, इसका डोमेन क्या होगा, y ग्रेटर देन 0, रेंज आ गया y ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको हम बिना कैलकुलेशन का भी कर सकते थे, क्योंकि ये y ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये जब हमेशा पॉजिटिव है तो y क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, y जो होगा ग्रेटर देन 0 हो गया, रेंज इज ग्रेटर देन 0। तो बिना मतलब ऑब्जर्वेशन से भी बता सकते हैं, ग्राफ से बता सकते हैं, ऐसे x को y के टर्म्स में कन्वर्ट करके बता सकते हैं, जैसे मन है वैसे बताओ। अब हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर यहाँ पर कोई ऐसा टर्म्स आ गया जिसका ये रूट सी ना हो, सपोज करो कि जैसा अभी हम लोग लिए थे कि y बराबर 1/x² प्लस x प्लस 1, अगर ऐसा केसेस आ जाता है जिसका डिनोमिनेटर में कोई रूट्स ही नहीं है, y बराबर 1/क्वाड्रेटिक है, बस क्वाड्रेटिक का कोई रूट्स नहीं है,
तो जब क्वांटिटी का कोई रूट्स नहीं होगा ना, इसका कोई वर्टिकल एसिम्पटोट्स नहीं है, और वर्टिकल एसिम्पटोट्स नहीं है इसका मतलब कर्व इन्फिनिटी तक गया ही नहीं होगा। और ये तुम देखो कि ये जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, जब ये हमेशा पॉजिटिव होगा तो y तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो लेकिन रेंज क्या होगा, तो रेंज निकालने के लिए या तो हम इसको x को y के टर्म्स में कन्वर्ट कर लें, ये तरीका है, यानी कि हम इसका ग्राफ बनाएं। तो ग्राफ में इसको देखोगे जब x टेंडिंग टू प्लस या माइनस इन्फिनिटी है तो y टेंडिंग टू 0 है, तो ये ग्राफ हमेशा इस फॉर्म का आता है, ऐसे जाएगा और फिर ऐसे चला जाएगा, जो कि x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी पर और माइनस इन्फिनिटी पर y टेंडिंग टू 0 है, तो ये ग्राफ ऐसे इन्फिनिटी तक। अब कह रहा है कि ये जो पॉइंट्स है ये कहाँ हुआ, ये कहाँ जाएगा, तो ये जहाँ पर इसका मैक्सिमा 0 मतलब डेरिवेटिव 0 हुआ, दैट इज मैक्सिमा। ठीक है, ये निकालने के लिए तुमको इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो dy बाई dx अगर निकालेंगे तो इसका पावर -1 कर दो, माइनस आ गया 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे चला जाएगा, चेन रूल लग गया। इसको 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ गया -1/2, तो ये x बराबर -1/2 पर आया होगा। ठीक है, सो रेंज जो होगा वो 0 से ये पॉइंट्स तक आएगा, तो जब x बराबर -1/2 इसमें पुट करना होगा, तो x बराबर -1/2 इसमें पुट करोगे तो देखो y का वैल्यू कितना आ रहा है 1/4 -1/2 प्लस 1, ये दोनों मिलकर के हो गया 1/4, ये आ गया प्लस 1/2, 1/4 प्लस 1/2 कितना आ गया, नीचे में 4 ऊपर में 3, ये आ गया 1, सो 4/3, ये वाला पॉइंट 4/3 है। सो रेंज क्या हो गया 0 to 4/3, 4/3 कंप्लीट आएगा, 0 नहीं आएगा, 0 से 4/3, इसको बोलते हैं डोम शेप। ठीक है, देखो ऐसे पहाड़ टाइप का बन गया, ये इधर से माइनस इन्फिनिटी पर जब x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी तो y टेंडिंग टू 0 था, ऐसे ऊपर जाते 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 एक समय तक इंक्रीज करेगा और फिर उसके बाद घटते 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 x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई वर्टिकल एसिम्पटोट्स है नहीं। अगर हम x को y के टर्म्स में भी एक्सप्रेस करके निकालते हैं तो यही चीज आता है। ठीक है, जैसे इसको लिख देते x² y xy प्लस y माइनस 1 बराबर 0, ये x में क्वाड्रेटिक बन गया x² y x y प्लस 1 माइनस 1 0। जैसा अभी देखें कि x चूंकि रियल है इसलिए डिस्क्रिमिनेंट इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4y इंटू माइनस 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आ गया y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइ प्लस 4y। तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कुछ गड़बड़ हुआ, y माइनस 1 x कॉमन y प्लस 1 माइनस 1 d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो हमेशा पॉजिटिव आ गया, इसको ओपन कर नहीं पॉजिटिव, ठीक है, y² प्लस 2y प्लस 1 प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ गया y² प्लस 6y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अभी इसका हम लोग क्या निकालेंगे रूट्स, तो y बराबर -6 प्लस माइनस अंडर रूट b² दैट इज 36 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया -6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 4 32, देख लेना कोई कैलकुलेशन हमको लगता है गड़बड़ हुआ, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये आ रहा है 4/3 आ रहा है, तो y² प्लस 2y प्लस 1 x² प्लस y माइनस 1 0 x² x कॉमन लिए y प्लस 1 माइनस 1 d इसका डिस्क्रिमिनेंट y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4y इंटू माइनस 1 y² प्लस 2y प्लस 1 प्लस 4y, ये आ गया y² प्लस 6y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y का वैल्यू यहाँ से आ रहा है इतना, तो ये आ गया तुमको -6 प्लस माइनस ये आ जाएगा 4√2/2, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है हमको क्योंकि इसमें जो रेंज है वो 0 से 4/3 है और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने से क्या गड़बड़ हुआ, y² 2y प्लस 1 प्लस, क्योंकि y का वैल्यू यहाँ से अगर ग्रेटर देन 0 करेंगे तो कुछ अलग ही आ रहा है, ये आ जाएगा तुमको -3 और -3 -2√2 और ये -3 प्लस 2√2 और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसके इधर और इसके इधर ये गड़बड़ है, यहाँ से कुछ गलत आया है,
y बराबर 1 बाय दिस, इसको सिंप्लीफाई किए एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई प्लस वाई माइनस 1, एक्स चूँकि रियल है इसलिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी आ गया इसका y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4ac, और ये आ गया y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 प्लस 4y, ये आ गया y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1, b स्क्वायर माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, कुछ गलत आ गया इसमें, ठीक है, बाद में देखते हैं। सो रेंज जो ये सही है, ये इसका रेंज ठीक है, इसमें कुछ गलती आ गया, ठीक है ना, इसको हम लोग बाद में रेक्टिफाई कर लेंगे। सो इसका जो ग्राफ होगा वो यही है, ठीक है, तो 0 से 4/3 इसका रेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमको क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का केसेस आ जाए, जैसे y बराबर अगर हमको आ गया क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में, मान लो कि हम लोग a1x स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेते हैं, या a1 b1 c1, और नीचे में हम लोग a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 ले लेते हैं, ठीक है ना। फिर से यहाँ पर 2-3 केसेस आ जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, इसका 2 फैक्टर्स हो सकता है, और या ये इसका कोई फैक्टर्स नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में तुमको एग्जांपल्स के थ्रू देख रहे हैं, ठीक है। मान लो कि हमारे पास एक एग्जांपल्स है कि y हम लोग ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सपोज करो ऐसा, ठीक है। अच्छा, इसमें फैक्टर्स कैंसिल भी हो सकता है, अगर कैंसिल हो जाएगा तो प्रीवियस वाला टर्म्स आ जाएगा, तो इसमें हम लोग इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा x माइनस 4 और x माइनस 1, और नीचे में फैक्टर्स आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 1। ये तो x माइनस 1 कैंसिल हो गया, x माइनस 1 2 फैक्टर्स है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 कर देंगे, ठीक है। ये तो लीनियर अपॉन लीनियर वाला केसेस आ गया, तो ये प्रीवियस में जो हम लोग लीनियर अपॉन लीनियर किए थे उसी से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे केसेस को हम लोग यहाँ पर नहीं ले रहे हैं जिसमें फैक्टर्स कैंसिल हो जाए। दूसरा केसेस लेते हैं, मान लो कि हमें दिया हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ठीक है। देखो इसको फैक्टराइज करो ऊपर में, तो x माइनस 4 और x माइनस 1 है, नीचे का फैक्टराइज करो तो ये आ जाएगा x माइनस 5 और x माइनस 2, ऐसा फैक्टर्स है, ठीक है। x माइनस 4 x माइनस 1 x माइनस 5 x माइनस 2, डिनोमिनेटर का 2 फैक्टर्स है। ऐसे केसेस में अगर हम ग्राफ देखें, पहले ग्राफ देखते हैं, ठीक है, रेंज निकालने के लिए तो इसको x को y के टर्म्स में मल्टीप्लाई करके निकाल ही सकते हैं। अगर हम ग्राफ देखेंगे देखो, इसमें 2 वर्टिकल एसिम्पटोट्स हो गया, x बराबर 5 और x बराबर 2, तो यहाँ पर डिनोट कर दो, x बराबर 2 हो गया, x बराबर 2 और x बराबर 5, ऐसे हमने बना दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इसी को मान लो ये y एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। ये आ गया x बराबर 2 और ये बना लो x बराबर 5, ठीक है। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और ये 1 और 4 पर 0 भी हो रहा है, तो 1 कहाँ होगा, तो 1 होगा यहाँ पर कहीं पर, और 4 जो है वो इसके बीच में कहीं पर है, ठीक है, 2 और 5 के बीच में 1 और 4, यहाँ पर ये टर्म्स 0 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यार न्यूमरेटर जहाँ 0 होगा वहाँ y 0 हो जाएगा, और जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसका जो y है वो टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसी का रेशियो होता है, हम हाईएस्ट कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देते हैं, इसका x स्क्वायर कोफिशिएंट y टेंडिंग टू 1 हो गया, मतलब इसमें एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स है y बराबर 1, इस तरह से y बराबर 1 ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब हमको ग्राफ इसका बना सकते हैं, देखो इसका जो साइन स्कीम होगा वो भी हम इंडिकेट कर देते हैं, तो साइन स्कीम में हम लोग कहाँ कहाँ पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया और 5 हो गया, सारे रूट्स को रिप्रेजेंट किए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से आ गया। तो हमें कर रहा है पॉजिटिव के आगे जो है वो
पॉजिटिव के 5 के आगे पॉजिटिव है, तो 5 के आगे पॉजिटिव है और x बराबर 5 एक इसका एसिम्पटोट है ऐसे। ठीक है ना, 5 के आगे। फिर यहाँ पर क्या है, 4 से 5 के बीच में 4 से 5 के बीच में निगेटिव है, तो 4 से 5 के बीच में निगेटिव है, तो ये इधर चला गया। अब देखो यहाँ पर जो है इसको निकलने का तरीका था, तो यहाँ से ये ऊपर चला गया होगा, क्योंकि ये भी एक एसिम्पटोट है। ठीक है, तो तुम्हें 2 से 4 के बीच में पॉजिटिव है, 2 से 4 के बीच में पॉजिटिव आ गया, 4 से 5 के बीच में निगेटिव आ गया, 5 से इधर पॉजिटिव है, ये जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी था तो y टेंडिंग टू 1 हो गया, ये पॉजिटिव ग्राफ है, ये इसका वर्टिकल एसिम्पटोट है। अब हमको 0 से 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में निगेटिव है, तो 1 से 2 के बीच में जब निगेटिव है तो ये कर्व ऐसे ही गया होगा, क्योंकि ये एसिम्पटोट है। और इधर जो है ये कर्व फिर से पॉजिटिव 1 से लेफ्ट में पॉजिटिव है, 1 से लेफ्ट के पॉजिटिव है, तो ये इस तरह से। अब ये है y एक्सिस को कहाँ कट किया होगा, तो जब x 0 होगा तो x 0 पुट कर दोगे तो 4/10 आ जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट 4/10 होगा। अब तुम देखो इसमें इसका रेंज क्या हुआ, रेंज हो गया r, रेंज इज r। ठीक है, इसका रेंज है r। क्यों, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारा आ गया, जो y टेंडिंग टू इन्फिनिटी आ रहा था वो भी किसी न किसी पॉइंट्स पर अपीयर हो गया। क्लियर हो गया क्या? तो इसमें ना एक थंब रूल है कि अगर कोई भी न्यूमरेटर का रूट्स, ध्यान रखना इस चीज को पॉइंट्स बना लेना, कि कोई एक रूट्स, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर के रूट्स के बीच में आ जाए, वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक, जो न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है उसका एक रूट्स अगर डिनोमिनेटर के रूट्स के बीच में आ जाए, डिनोमिनेटर के रूट्स के बीच में आ जाए, तब इसका रेंज हमेशा ही r होगा। ठीक है, ये ट्रू है ऑलवेज। अगर दोनों के बीच में एक रूट्स, सिर्फ एक रूट्स आना चाहिए, एक रूट्स, न्यूमरेटर का एक रूट्स डिनोमिनेटर के रूट्स के बीच में आ जाए, तो पक्का इसको जगह मिल गया ना यहाँ से निकलने का, तो ये ऊपर निकल जाएगा, जो एसिम्पटोट्स का वैल्यू था, जो वर्टिकल एसिम्पटोट्स था वो भी अपीयर हो जाएगा। सो रेंज जो होगा वो हमेशा r होगा। तो ऐसे केसेस में रेंज आ गया। ठीक है, तो हम x को y के टर्म्स में भी एक्सप्रेस करके इसका रेंज निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये तरीका है कि अगर हम लोग क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का नेचर्स देखते हैं। ठीक है, अगर ये इधर उधर होता ना तो हम लोग उसके हिसाब से शिफ्ट कर लेते। तो ये मोटा मोटी समझो कि जब भी हमको क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक रहेगा तो हमें इस तरह का ग्राफ बना करके रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलो आई थिंक सारा पॉइंट्स डिस्कस हो चुका है। अब तुम इसमें, ठीक है, इसको अगर हम लोग x को y के टर्म्स में, अच्छा हटा दिए, x को y के टर्म्स में निकालते ना, ये y बराबर आ गया था जैसे x स्क्वायर माइनस 8x 5x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हैं, ये आ जाता है x स्क्वायर y माइनस 7xy प्लस 10y माइनस x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 40। ठीक है, ये x स्क्वायर को कॉमन आ गया, y माइनस 1 माइनस एक्स 7y, यहाँ से आ जाएगा माइनस 5 प्लस 10y माइनस 4 इक्वल टू 0। चूंकि x रियल है, रियल में से सिर्फ 2 पॉइंट्स को मिसिंग था। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 7y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये देखो y 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर जब हम डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं ना तो ये किसी क्वाड्रेटिक के लिए लिखते हैं, और क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक होना चाहिए, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट को 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम ये टर्म्स लगा देते हैं। ये तो y नॉट इक्वल टू हम 1 लिखेंगे, लेकिन बाद में हम ये देखेंगे कि y का वैल्यू 1 तो किसी x के लिए हो तो नहीं रहा है, तो उसको हम अगर हो रहा होगा तो इंक्लूड हो जाएगा, नहीं हो रहा होगा तो एक्सक्लूड कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर x बराबर जब 1 पुट कर दोगे तो x का सॉरी y का वैल्यू जब 1 पुट कर दोगे तो x का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, इसको हम सॉल्व करके निकाल लेंगे कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 7y माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इंटू 10y माइनस 4 ग्रेटर देन 0, और यहाँ से y कैलकुलेट कर लो। तो इस तरह से हम लोग इसका रेंज निकालते हैं। ठीक है, तो अब तुम इसका प्रैक्टिस करो, जो भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, इस तरह का टर्म्स दिया हुआ है। एक चीज हम लोग इसमें शायद नहीं डिस्कस किए, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर। क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर का केस अगर होगा, देखो क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर अगर है
क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर। तो ऐसे केसेस में वर्टिकल और एसिम्प्टोट और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स के अलावा भी एक एसिम्प्टोट्स ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स का पॉसिबिलिटी बनता है, ठीक है, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x है, सिंपल एग्जांपल है, इसको तुम x प्लस 1/x भी कर सकते हो। तो इसमें एक वर्टिकल एसिम्प्टोट्स है, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स x बराबर 0 हो गया। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स में x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये y टेंडिंग टू 0, सॉरी y टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में ग्रेटर डिग्री है और डिनोमिनेटर में उसका लेस डिग्री है। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर न्यूमरेटर टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया, डिनोमिनेटर में लेस इन्फिनिटी है, इसलिए ये हमेशा इन्फिनिटी को ही टेंड करता है, ठीक है, ये पहले भी लिमिट में डिस्कस किए हैं। तो y टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर y टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। इसमें ना ऐसे केसेस में एक ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स भी होता है। तो अब ये ऑब्लिक क्या है, तो ऑब्लिक में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में m जो है वो 0 था, वर्टिकल में m मतलब स्लोप, ठीक है, m जो है वो डिफाइन नहीं था। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलावा होगा तो हम क्या करेंगे, y बराबर mx प्लस c मान लेते हैं कि ऐसा कोई होगा वर्टिकल मतलब ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स जिसमें स्लोप कुछ अलग होगा, कांस्टेंट भी होगा, और इसको इसके साथ सॉल्व करते हैं y के साथ, ठीक है। तो इसमें देखो कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा mx प्लस c इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया mx स्क्वायर cx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया m माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस cx माइनस 1। अब कह रहा है कि ये जो ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स का m और c निकालना है, इसके लिए ये जो इक्वेशंस आया उसके दो लीडिंग कोफिशिएंट, कंसेक्यूटिव लीडिंग कोफिशिएंट को 0 कर दो। तो दो लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, एक एक्स स्क्वायर का है तो m माइनस 1 अगर 0 होगा तो m आ गया 1, और इसका दूसरा लीडिंग कोफिशिएंट x है, x का कोफिशिएंट c है तो c 0, मतलब तुमको उस ऑब्लिक लाइन का स्लोप भी मिल गया और c भी निकल गया। तो ये जो एसिम्प्टोट्स है, जो ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स है, उसका इक्वेशन निकल गया, m 1 है मतलब x हो गया, c 0, तो y बराबर x इसमें एक ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स है। ये जनरल तरीका है। क्या करेंगे अगर ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स होगा, जनरली जब न्यूमरेटर में हायर डिग्री और डिनोमिनेटर में लोअर डिग्री का होगा तो ऐसे केसेस में ये एसिम्प्टोट्स भी अपीयर होता है। तो अब इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो देखो y बराबर x जो है वो लाइन भी हम ड्रॉ कर दिए, y बराबर x, ठीक है, x बराबर 0 तो y एक्सिस ही है, और यही इसका एसिम्प्टोट्स है। तो ग्राफ जो होगा वो ऐसे चला जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, x बराबर x ग्रेटर देन 0 पर पॉजिटिव है, क्योंकि न्यूमरेटर में तो पॉजिटिव नंबर है ही, तो 0 से बराबर पॉजिटिव होगा, 0 से लेस पर निगेटिव होगा, ये दोनों इसका एसिम्प्टोट्स है। तो ये कर्व ऐसे आया, ये नेचर है। तो ऑब्वियस है कि जो रेंज है ना वो इधर आया होगा। तो इसमें दो नेचर है, जब ये इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो वो वैल्यू भी तुम्हें मिल जाएगा, dy by dx इसको ब्रेक कर दो तो ये आ जाएगा x माइनस 1/x, तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर, इसको 0 कर दो तो x स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस 1, मतलब ये वाला पॉइंट्स जो है x बराबर 1 पर है, और ये वाला जो पॉइंट्स है वो x बराबर माइनस 1 पर है। x बराबर 1 पर वैल्यू कितना मिल जाएगा 2, तो ये 2 है, ये क्या मिलेगा -2, तो रेंज क्या हुआ, तो रेंज हो जाएगा इसका -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ऐसे। तो इसमें एक ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स भी अपीयर होता है। तो ऐसा केसेस होगा तो यही तरीका है इसका ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स निकालने का, ठीक है ना। तो ये ऑल अबाउट तुम्हारा रेंज का सारा टर्म्स हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब तुम कोई भी क्वेश्चंस बनाओ, जैसे मन है वैसे बनाओ, चाहे डिफरेंशिएट करके बनाओ, चाहे अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन लगाओ, जैसे लीनियर बाय लीनियर है तो y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करके बनाओ, ठीक है। और अगर सर्टेन नंबर्स है तो y का वैल्यू डायरेक्ट पुट करके निकाल सकते हो x का वैल्यू, ठीक है ना। तो सारा मेथड्स हमने डिस्कस कर लिया इसका। अब तुम जितना क्वेश्चंस है उसको अवेलेबल उसको बनाओ, और थोड़ा बहुत दिक्कत तो होगा ही होगा, ठीक है ना। होगा तो तुम आपस में डिस्कस करो, या हमको तुम व्हाट्सएप करके भेज सकते हो कि ये हमको इसका रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। ऑलमोस्ट सारा चीज़ हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ओके बाय।